जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक फार्मूला की जो ट्रिक्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो बेसिक फार्मूले की ट्रिक्स हैं वो आप इसे किस तरह याद कर सकते हैं। किसी भी फार्मूले को अगर आपके पास a प्लस बी इसका होल का स्केयर आ जाए तो वो आप उसे किस तरह याद कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। एक गेम के ज़रिए आपको ये सारे फार्मूले मैं आपको तैयार करवाऊँगा कि वो किस तरह आप उसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है a प्लस बी इसका होल का स्केयर। आपके पास इसका फार्मूला क्या होगा इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और ये आपके पास ये किस तरह ड्राइव होता है। तो एक बॉक्स ले लें और यहाँ पर आपके पास दो एंट्रीज हैं, तो इस वजह से मैंने दो हॉरिजेंटल बनाए और दो वर्टिकली बॉक्स बनाए। तो आपके पास ए बी, यहाँ पर भी ए और बी लिख लें। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आपके पास ये क्या आएगा, ए का स्केयर। ए को बी के साथ करेंगे ए बी, ए को बी के साथ करेंगे ए बी, एंड बी को बी के साथ करेंगे बी का स्केयर। तो इस सारी वैल्यूज़ को आप एडअप कर लें जो अंदर आपके पास इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो आपके पास ये क्या आएगा, ए का स्केयर प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को आप एडअप कर लें, 2ab एंड प्लस बी का स्केयर। आप किसी भी फार्मूले को आप इसी मेथड के ज़रिए याद रख सकते हैं। ये मैंने बहुत इजी मेथड आपको करवा दिया। इसके बाद इसी तरह अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इसका होल का स्केयर आ जाए, फिर आपके पास इसकी क्या वैल्यूज़ हो सकती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह ये हमने ड्राइव किया उसी तरह वो भी हम ड्राइव कर लेंगे। आपके पास है एक बॉक्स है, जिस तरह यहाँ पर मैंने दो हॉरिजेंटल और दो वर्टिकली बॉक्स बनाए थे, क्योंकि दो एंट्रीज थी। यहाँ पर तीन एंट्रीज हैं, इस वजह से हम तीन हॉरिजेंटल और तीन वर्टिकल बॉक्स बनाएंगे। तो आपके पास ए बी सी, इसी तरह यहाँ पर भी ए बी और ये सी। ए को ए के साथ करेंगे ए का स्केयर, ए को बी के साथ ए बी, ए को सी के साथ ए सी, फिर इसी तरह ए को बी के साथ या बी को ए के साथ लिखेंगे तो आपके पास ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, कोई भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर बी को बी के साथ बी का स्केयर, बी को सी के साथ बी सी, इसी तरह सी को ए के साथ ए सी लिख लें या सी ए लिख लें तो ए सी लिख लें। बी को सी के साथ बी सी और सी को सी के साथ सी का स्केयर। तो सारी वैल्यूज़ को आप ऐडअप कर लें, जिस तरह यहाँ पर मैंने ऐडअप किया उसी तरह वहाँ पर भी आप ऐडअप कर लें। ए का स्केयर ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी का स्केयर। अब इसे मैं तरतीब वाइज लिख रहा हूँ। ए का स्केयर, पहले ए का स्केयर, फिर बी का स्केयर, फिर सी का स्केयर हम उसे लिखेंगे। बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इसके बाद ए बी और ए बी, ये आपके पास कितना हो गया, 2ab। इसी तरह ही बी सी और ये बी सी आपके पास 2bc, एंड ए सी और ए सी आपके पास 2ca या ए सी लिख लें, कोई भी आप इसे लिख सकते हैं। तो किसी भी फार्मूले को आप इसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसी तरह ही आपके पास ए प्लस बी इसका होल का क्यूब हो तो वो आपके पास किस तरह होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास है ए प्लस बी इसका होल का क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेम इसी तरह ही जिस तरह यहाँ पर ए बी था उसी तरह ही दो बॉक्स लिए थे, और यहाँ पर भी हम दो ही बॉक्स लेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आपके पास है, इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, बाकी आपके पास ये भी फार्मूला ड्राइव हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास ए बी, इसी तरह यहाँ पर भी ए बी जिस तरह ऊपर लिया था। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर आपने ए का स्केयर और बी का स्केयर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपके पास इसकी ये टोटल पावर कंप्लीट नहीं हो रही। अगर इसकी पावर देखें वो 3 है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, ये दो आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसकी जो पावर है वो डबल करनी है। तो आपके पास ए का स्केयर और यहाँ पर भी बी का स्केयर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि आपने नॉन डायगनल आपके पास जो वैल्यूज़ है वहाँ पर आपने 3 इंक्लूड करना है। डायगनल आपको पता, आपने मैट्रिसेस में डिस्कस ही किया होगा
कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये डायगोनल फॉर्म में होती हैं। आपने नॉन डायगोनल फॉर्म में आपने 3 इंक्लूड करनी है, तो 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ए का क्यूब, इन दोनों को ए का स्केयर बी, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ए बी का स्केयर, फिर इन दोनों को आपने, और ये आपके पास बी का क्यूब। ये सारी वैल्यूज़ को आप एडअप कर लें, ए का क्यूब जो अंदर आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है, 3 ए का स्केयर बी, 3 ए बी का स्केयर प्लस बी का क्यूब। तो ये आपके पास इसका फार्मूला जो है वो आपके पास ड्राइव हो चुका है। ठीक है, अगर इसी तरह ही अगर आपके पास ये नेगेटिव में आ जाती हैं तो उससे आप किस तरह याद कर सकते हैं, तो पहली प्लस दूसरी माइनस तीसरी प्लस, इसी तरह ही पहली प्लस दूसरी माइनस तीसरी प्लस चौथी माइनस। जी अभी हमने डिस्कस किया कि ए प्लस बी इसका होल का क्यूब वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस 3 ए का स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर प्लस बी का क्यूब। और अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वो किसके इक्वल होता है और उसे आप किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सेम यही फार्मूले की मदद से हम इसे ड्राइव करेंगे ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब को, और बहुत ही ईजी मेथड है इसकी मदद से हम ड्राइव करेंगे ए प्लस बी इसका होल का क्यूब, ए का क्यूब 3 ए का स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी इसका होल का क्यूब वो आपके पास किसके इक्वल, ए का क्यूब प्लस इन दोनों में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 भी कॉमन आ रहा है और ए भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी का क्यूब ये आपके पास बाकी रहेगी। अब आपके पास ए प्लस बी इसका होल का क्यूब, ये प्लस हो रही है, इस तरफ आकर आप माइनस कर दें, 3ab ए प्लस बी, बाकी आपके पास क्या रहेगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए प्लस बी इसका आपके ए प्लस बी, बाकी आपके पास क्या रह गया, ए प्लस बी इसका होल का स्केयर माइनस 3ab, ये आपके पास बाकी वैल्यूज़ रहेगी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। देन आपके पास ए प्लस बी, बाकी यहाँ पर इसके फार्मूले को ओपन कर लें, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर माइनस 3ab किसके इक्वल है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी ए का स्केयर, अब प्लस 2ab माइनस 3ab आपके पास माइनस ए बी रह गया प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसे आप तरतीब वाइज लिख लें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। और अगर इसी तरह ही अगर आपके पास ये माइनस में अगर आप इसे फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आप इसे इसी मेथड के ज़रिए लेकिन माइनस वाले फार्मूले की मदद से आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, पहली प्लस दूसरी माइनस तीसरी, तीसरी प्लस चौथी माइनस, इस फार्मूले की मदद से आप इसका माइनस वाला जो फार्मूला उसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको इस पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।